शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग समारिते। छड़ाला पांचवी ढाल अंतिम दुआ। सो धर्म मुनिन करी धरिए तीन की कर तुत उचरिए ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति बिछानी। सो धर्म मुनिन करी धरिए, ये धर्म भावना के वर्णन की। और ऐसा ये जो धर्म है वो मुनि ने करी धरिए, माने मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। सो धर्म मुनि ने करी धरिए, माने धन्य मुनिराज जिनके द्वारा ऐसा धर्म धारण किया जाता है। कैसा धर्म? जो धर्म 4 प्रकार से परिभाषित किया था हमने। कौन कौन से 4 परिभाषाएं दी थी धर्म की? धर्म की 4 परिभाषाएं दी थी ना, कौन कौन सी दी थी? कौन कौन सी थी मालूम? हाँ, रत्नत्रय, एक रत्नत्रय धर्म है, और अहिंसा धर्म है, और वस्तु का स्वभाव धर्म है, और क्या है और क्या है? 10 लक्षण धर्म है। 4 ही धर्म को अपन ये 4 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। स्वपर की दया, रत्नत्रय, 10 लक्षण, वस्तु का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव ज्ञान न देखना, ये उसका आत्मा का धर्म है। तो ऐसा जो धर्म है रत्नत्रय स्वरूप धर्म, वो मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। सो धर्म मुनि ने करी धरिए। और ऐसा जो रत्नत्रय धर्म मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, उन मुनियों की अंतर्बाह्य वृत्ति कैसी होती है, उनका अंतरंग बहिरंग चरित्र कैसा होता है, इसको यूँ कहें उनकी करतूतें कैसी होती है। करतूत वैसे बहुत खराब वर्ड में होता है। अपन यदि यूँ बोले कि महाराजों की करतूत मालूम है आपको, तो लोग अपने को भी उल्टे अर्थ में लगा। लेकिन यह लिखा है तिनकी करतूत उचरिए, उनकी करतूतों को अब हम उच्चरित करेंगे, माने उनकी करतूतें बताएंगे। क्या ये लिखा है यहाँ? तिनकी करतूत उचरिए, उनकी करतूत माने उन करतूत का अर्थ क्या दिया? उनकी जो क्रियाएं हैं, अंतरंग और बहिरंग क्रियाएं, उनको उच्चरिए, माने उसका यहाँ अब हम वर्णन करेंगे। जिस धर्म को मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है, ये 12 भावनाओं के द्वारा जो अंतरंग में वैराग्य उत्पन्न हुआ, और उस वैराग्य के द्वारा जो महाव्रत आदि अंगीकार किए गए, और मुनिराज ने जो निश्चय रत्नत्रय धर्म अंगीकार किया, तो उनका वो धर्म कैसा होता है, उन मुनिराज का जीवन कैसा होता है, उनकी क्रियाएं कैसी होती है, इसका अब हम आगे वर्णन करेंगे। वो कही जाती है ताको सुनिए, उसको तुम क्या करो? सुनो अच्छे ध्यान से। क्या करो? भवि प्राणी, हे भव्य प्राणियों, उसको तुम अच्छे ध्यान लगा के सुनो, और अपनी अनुभूति बिछानी, और अपने स्वभाव को, अपने अनुभव को पहचानो। यानी तुम स्वयं भी, जैसा भी मुनिराज अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे तुम भी अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो, आत्मा के अनुभव को करो, आत्मानुभव करो। आई बात समझ में? तो ये एक्चुअल में इसमें इस दोहे में ज़्यादा कुछ है नहीं समझाने जैसा। ये अगली ढाल की केवल सूचना मात्र है इसमें, कि भाई ऐसा जो धर्म जो कि हमने वर्णन किया, अंतिम धर्म भावना है ना, तो ऐसा जो धर्म है जो कि बहुत दुर्लभ है, वो धर्म रत्नत्रय स्वरूप है,
ऐसे धर्म को मुनियों के द्वारा धारण किया जाता है। और अब हम इसलिए मुनियों की वो जो क्रियाएं हैं, जिन मुनियों के द्वारा वो धर्म धारण किया जाता है, उन मुनियों की उन क्रियाओं का वर्णन हम करेंगे। उसको तुम ध्यान लगा के सुनना और उससे तुम अपने अनुभव को भी प्राप्त करना। मैंने उनका अंतरंग बहिरंग चरित्र पढ़कर अपने में भी वैसी भावना भाना और अपने आत्मानुभव को प्राप्त करना। इतनी सी बात है इसमें, और कुछ ज़्यादा नहीं है। अन्य अर्थ पढ़ता हूँ, देखो इसका। ऐसा रत्नत्रय धर्म मुनियों द्वारा धारण किया जाता है। उन मुनियों की क्रियाएं कही जाती हैं। हे भव्य जीवो, उसे सुनो और अपने आत्मा के अनुभव को पहचानो। भावार्थ, निश्चय रत्नत्रय स्वरूप धर्म को भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि ही अंगीकार करते हैं, अन्य कोई नहीं। अब आगे उन मुनियों के सकल चारित्र का वर्णन किया जाता है। भाई अब हम बताएं कि जिन मुनियों के द्वारा वो धर्म धारण किया जाता है वो कैसा होता है उनका जीवन, ताकि हम भी वैसे धर्म को धारण करें। माने अब धर्मात्माओं के द्वारा धर्म का वर्णन करेंगे। जिस मुनि पद के द्वारा मोक्ष पद की प्राप्ति होती है, उस मुनि पद का वर्णन अब छठी ढाल में किया जाएगा। अब आगे उन मुनियों के सकल चरित्र का वर्णन किया जाता है। हे भव्यो, उन मुनियों का चरित्र सुनो और अपने आत्मा का अनुभव करो। ये तुमको शिक्षा है। ये सब सुन के क्या करना, अपने आत्मा का अंत में अनुभव करो। और ये ढाल पूरी हो जाती है। क्या मतलब अपने को प्रेरणा दी कि तुम भी ऐसे ही, जैसा वे मुनिराज अपने निज आत्मा का अनुभव करते हैं, ऐसे ही अनुभव तुम भी करो। मैंने उनके जीवन से प्रेरणा लेकर तुम भी अपने में निज आत्मा का अनुभव करो। और उनका वर्णन हम आगे करेंगे। ये पांचवी ढाल जो है, ये वास्तव में चौथी और छठी के बीच में एक ब्रिज है। ब्रिज माने पुल है। ये अणुव्रति जो है, जिसने 12 प्रकार के व्रतों को अंगीकार किया है, वो जीव किस प्रकार से अपने वैराग्य को 12 भावनाओं के द्वारा बढ़ाते हुए और महाव्रत अंगीकार करता है, उसका वर्णन यहाँ किया है। माने ये वैराग्य की कारणभूत है। ये अणुव्रति को महाव्रति बनने के लिए ये कारणभूत है। क्या चीज? ये 12 भावना। माने इन 12 भावनाओं के द्वारा उसके वैराग्य में वृद्धि होती है और वो समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेता है। क्योंकि जब भी किसी को जब भी कोई मुनि बनेगा, उसके पहले उसको नियम से 12 भावनाओं का चिंतन अवश्य होगा। तो वो 12 भावनाएं कैसी है जिनका चिंतन करके मुनि बना जाता है, उन 12 भावनाओं का चिंतन यहाँ पे पंडित जी ने किया है। और ये वैराग्य की प्रबल कारण है, वैराग्य की भी और तत्व ज्ञान की भी। क्योंकि ये वैराग्य उत्पन्न करती है संसार शरीर भोगों से और अपने चित्त में तत्व ज्ञान का बीज बोती है। और कालांतर में वो एक बीज मोक्ष का कारण बनता है। ठीक है, तो ये अणुव्रति और महाव्रति के बीच की एक कड़ी है, जो अणुव्रति को महाव्रति बनने का मार्ग प्रशस्त करती है। क्योंकि ये 12 भावना ही इस जीव को वैराग्य की वृद्धि करने में, वैराग्य उत्पन्न करने में कारण बनती है। इस प्रकार से अपनी 5वीं ढाल हुई। इसमें वैसे इसमें IMP जैसी कोई चीज ही नहीं। आज मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा इसमें अपन क्या बताएं। क्या इसमें तो 12 भावनाओं का वर्णन है। इसकी तो टेस्ट जो होगी ना, इसमें वो वाइवा होता है ना, वाइवा, इसमें वाइवा के भी नंबर होगा। मैंने वाइवा कैसा होएगा, यहाँ एक का लेक्चर होएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट अपन एक जने को जोन सी जिसको भावना लेनी हो वो भावना ले सकता है, जिसको जिस भावना में बोलना हो। अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, संवरण, निद्रा, लोक, बुद्धि, दुर्लभ, धर्म, जिसको जो पसंद हो। क्या जिसको जो पसंद हो भावना ले लेना। अपन आज भी चालू कर सकते हैं, किसी को आज ही बोलना हो तो, और कल बोलना हो तो कल चालू कर सकते हैं। क्या जो भावनाएं एक बार एक 12 मतलब 12 भावनाएं सबसे पहले एक को पूरी कंप्लीट कर देंगे, और फिर 12 के बाद ज़्यादा लोग बचेंगे
तो किसी को एक ही भावना को मतलब डबल मिलेगी। पहले 12 लोग कंप्लीट हो जाएंगे, फिर वो डबल मिलने का चांस आएगा। इसलिए आपको चाहिए हो तो सबसे पहले मेरे को अपना नाम बता देना कि हमको किस भावना पर बोलना है, नहीं तो फिर जो भावना आपको दी जाएगी उस पर बोलना पड़ेगा। क्या अभी बोलना है किसी को है क्या कोई? यदि अभी बोलना हो तो अभी, क्योंकि इसमें रिवीजन नाम का मैंने विचार किया, इसमें रिवीजन किस चीज़ का है? इसमें तो सीधे सीधे क्वेश्चन है, 12 भावनाएं हैं, एक एक भावना का मैंने विस्तार से वर्णन किया है। 12 ही भावनाएं जो है सब्जेक्ट की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, और 12 भावनाओं के अलावा इस ढाल के अंदर और कुछ ऐसा वर्णन नहीं थी ना। 12 भावनाएं सिंपल, इसमें परीक्षा में कोई आएगी बस। और ज़्यादा है तो मंगत राय जी की पढ़ लेना, बुद्धदास जी की देख लेना, जयचंद जी छावड़ा जी की देख लेना। जयचंद जी छावड़ा जी की एक किताब दे दो, पूजा की भी किताब हो तो। उसमें से ले लेते हैं अपन। तब तक यदि किसी को बोलना हो तो तैयार हो सकता है। आज अपने पास समय है, आज और कल का, फिर उसके बाद सीधे अपनी 22 तारीख को एग्जाम होएगी। और अभी तो कोई है भी नहीं आज, अभी कल सब भीड़ हो जाएगी देखने से। मंगत राय जी की 12 भावना किसी को याद है? बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ नाहि, भव में प्राप्ति कठिन है, व्यवहार कहा। चलो छोड़ो उसको, मेरे को याद आ गई। दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखान, दया क्षमादिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। कोई बात नहीं, देखो किसको धर्म कहा उन्होंने? दर्श ज्ञान में चेतना, दर्श ज्ञान में चेतना, आत्म धर्म बखान, दया क्षमादिक रत्न त्रय, या में गर्भित जान। इसमें नहीं है। जयचंद जी छावड़ा जी की चाहिए थी अपने, उसमें मंगत राय जी की है। फिर छोड़ो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है अपने को। याद आ गई क्या कहा? दर्श ज्ञानमय चेतना, आत्म धर्म बखान, माना आत्मा का धर्म क्या कहा? दर्शन ज्ञानमय चेतना, या आत्मा का धर्म दर्श ज्ञानमय, दर्शन ज्ञानमय जो चेतना है वही आत्मा का धर्म है। वस्तु का स्वभाव है ना। अब आत्मा का स्वभाव तो दर्शन ज्ञान है, देखना और जानना, लेकिन ऐसे आत्म स्वभाव का श्रद्धान और ज्ञान और आचरण वो पर्याय में धर्म प्रकट होता है। स्वभाव से तो आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, लेकिन ऐसा ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का जिसके श्रद्धान है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, तो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ ऐसा जानना वो सम्यक ज्ञान है। और मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, उसी ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में लीन हो जाना वो सम्यक चाहिए, और उसी का नाम धर्म। आत्मा का असली स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा रहना है। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का श्रद्धान, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का ज्ञान और ज्ञाता दृष्टा स्वभाव का आचरण, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। और दया क्षमादि का रत्नात्रय, दया है स्वपर की दया, उत्तम क्षमा है और रत्नात्रय वो सब यहाँ में गर्भित जान, वो सब इसके अंदर गर्भित जाना। मैंने इसमें भी चारों परिभाषा आ गई। देखो आत्मा का स्वभाव क्या है? दर्शन ज्ञान में चेतना, यही धर्म है। मैंने आत्मा अपने दर्शन ज्ञान में रहे, ज्ञाता दृष्टा रहे, तो उसको अपने धर्म की प्राप्ति होगी। और अब उस ज्ञाता दृष्टा का श्रद्धान ज्ञान आचरण, उसी का नाम रत्नत्रय है। और अपने स्वभाव में रहना, पर में नहीं जाना, ये अपनी दया है, सब पर दया हुई। और अपने स्वभाव में रहेगा, रागादि भाव नहीं करेगा, तो उत्तम क्षमा मार्दव अर्जव स्वयं प्रकट हो जाएंगे। क्रोधादि कषायों का भाव धर्म। तो इस प्रकार से इसमें मंगत राय जी की भावना में चारों प्रकार से, ये जयचंद जी छावड़ा जी की भावना में भी चारों धर्म की परिभाषा आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपनी 5वीं ढाल पूरी हुई। किसी को बोलने का है?
नहीं है तो अपन आज यही क्लास नंबर आज से ऑन चालू हो जाएंगे वाइवा के। नंबर तो खैर उसमें अपन कर लेंगे जैसा भी होगा। नंबर नहीं रखेंगे, उसके नंबर रखेंगे तो मैं मजाक में कह रहा था। बिना नंबर के ही अपने को चांस रहेगा, जिसको जो बोलना हो 12 भाव में। हाँ बोल दो, चलो बहुत बढ़िया।